श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्परात्परगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपमनिजबोधमूलम् योगीन्द्रमीशमभवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यं नमाम्यहम्। जयति जयति जय शारदे विनती हो स्वीकार। वीणा को झनकार दे
मानस भवन पधार। आइए हनुमंत जी विराजिए, मैं कथा करुमति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, पधारिए पवन कुमार। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे राधा माधव प्रभु निक मेरी ओर निहार। प्रातः स्मरणीय परमाध्यक्ष आनंद कंद द्वंद निकंद भक्ति गुरु चंद्र नीलावतार परम पिता परमात्मा अकारण अपने भक्तों के ऊपर करुणा के रस का वर्षण करने वाले अकारण करुणा वाले भगवान बाल कृष्ण एवं उनकी अभिन्न शक्ति भगवती महामाई राधा रानी, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भूत भावन प्रियंकर भगवान शंकर, ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि अर्चन वंदन नमन स्तवन प्रणाम स्वीकार। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस में पधारे हुए आप सभी प्रेमी श्रोताओं के हृदय में विराजमान मेरे सीताराम जी को, मेरे राधे श्याम जी को, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। सभी प्रेमी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। मिलकर के 2 बार भगवान से प्रार्थना कर दें, प्रभु इस भाव सागर में हमारी नैया जा रही है, अब तो आप कृपा करो और हमारी नैया को पार लगा दो। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। 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 भगवान मेरी नैया। जय हो। आइए चतुर्थ दिवस की बेला में अपने मन को ले चलें। कल तृतीय दिवस की कथा में हमने भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण किया। भरत जी महाराज का चरित्र हमने सुना, जिनके 3 जन्मों की साधना। पहले जन्म में राजा हुए, दूसरे जन्म में भरत जी महाराज हिरण बने और तीसरे जन्म में ब्राह्मण के रूप में आए। 3 जन्मों की साधना। कल भरत जी का चरित्र सुना, प्रहलाद जी का चरित्र सुना। प्रहलाद जी के लिए मेरे भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। कल हमने समुद्र मंथन की कथा सुनी। देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले।
समुद्र मंथन की कथा का सार क्या है? ये संसार है समुद्र, और इस समुद्र का मंथन होता है ना, तो सबसे पहले बुराइयां निकलती। समुद्र मंथन हुआ तो भी सबसे पहले जहर निकला, लेकिन जब प्रयास किया गया तो अंत में उसी समुद्र से धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। मतलब क्या है? मतलब है अगर आप प्रयास करते रहोगे तो जहां से आपकी पराजय होगी, एक दिन वहीं से आपको विजय की भी प्राप्ति हो जाएगी। जहां से जहर निकला वहीं से अमृत भी निकला। लेकिन भाई करते रहो, करते रहो, करते रहो। इस संसार में, पृथ्वी में कहीं भी खोदो, पृथ्वी के नीचे जल है ये निश्चित है। लेकिन आप 5 फुट का गड्ढा खोदो और 5 फुट पर पानी न मिले तो दूसरी जगह खोदो, 5 फुट फिर खोदो और पानी न मिले तो तीसरी जगह खोदो। जीवन भर खोदते रहोगे लेकिन पानी नहीं मिलेगा। और एक ही जगह लग जाओ, 5 पर नहीं मिलेगा, 15 पर मिलेगा, 25 पर मिलेगा, 50 पर मिलेगा, और नहीं तो 500 पर पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही जीव को अपना कर्म करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा आई, देवासुर संग्राम हुआ, सारे के सारे देवताओं को राजा बलि ने मार करके भगा दिया। ये सारे के सारे देवता आकर के हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। देवताओं की मैया का नाम है अदिति। इन्होंने अपने पति कश्यप जी से पूछा, स्वामी हमारे पुत्रों का कल्याण कैसे होगा? कश्यप जी ने कहा, देवी एक काम करो, तुम पयोव्रत करो। और अदिति मैया ने पयोव्रत किया, जिसके कारण इनके यहां भगवान वामन का जन्म हुआ। और कल हमने वामन भगवान की झांकी का भी दर्शन किया। बोलिए वामन भगवान की। जिस समय वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। और कल तो देवता इतने प्रसन्न थे कि इंद्र देवता ने जल भी बरसा दिया। कल वामन भगवान की कथा हो नहीं पाई, सूक्ष्म में हमने झांकी का दर्शन किया। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे इनका नाम है उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई, नाम पड़ा उपेंद्र। लेकिन वामन अंगुल के हैं, इसलिए इनको वामन भगवान कहा गया। गायत्री के अधिष्ठाता सविता देवता के द्वारा इनको गायत्री मंत्र प्रदान किया गया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत पहनाया, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म प्रदान करी, कश्यप जी ने इनकी कमर में मेखला बांध दी, चंद्रमा ने दंड दिया और आकाश ने छत्र दिया। जो छाता है ना, ये आकाश देवता के द्वारा दिया हुआ। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, सरस्वती मैया ने इनके गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी, मैया आदिति ने इनकी कमर में लंगोटी बांधी, और साक्षात भगवती परा अंबा उमा के द्वारा इनको भिक्षा प्रदान करी गई। जब यज्ञोपवीत होता है तो बालक भिक्षा मांगता है। आज वामन भगवान ने भिक्षा मांग करके अपने गुरु बृहस्पति जी को सौंप दी। बृहस्पति जी ने कहा, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, एक काम करो, चले जाओ। कहां जाओगे? नर्मदा के किनारे भृगु कच्छ नाम के स्थान पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है। राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो चुके। राजा बलि 100वां यज्ञ करने जा रहा है। जाओ, जाकर के राजा बलि से कुछ मांग लो। मेरे वामन भगवान छोटा सा रूप बना करके राजा बलि की यज्ञशाला के बाहर पहुंचे। द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल ने देखा। द्वारपाल ने भगवान को देखा तो प्रणाम किया। भगवान कहते, जाओ, जाकर के अपने महाराज बलि से कहो
कि उनके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया है। द्वारपाल ने जाकर के बताया। जिस समय द्वारपाल ने बताया, राजा बलि यज्ञ की पूर्णाहुति करने जा रहे थे। सेवक ने आकर के कहा, महाराज दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया है। राजा बलि ने यज्ञ को रोक दिया। इनके गुरु ने कहा, महाराज सुनो, पहले यज्ञ पूरा करो, फिर दरवाजे पर जाओ। पूजा के बीच में उठना यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन राजा बलि ने कहा, माफ करना गुरुजी, ये जो भगवान है ना, हम इन भगवानों की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन जहां जाओ कम से कम वहां के भगवान की भी पूजा पहले करो। और हम लोग आए हैं पृथ्वी पर। इस पृथ्वी के देवता कौन? बंदो प्रथम महीसुर चरना। इस पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण। राजा बलि कहते, हम इन देवताओं की पूजा तो बाद में भी कर लेंगे, ये ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे पर पधारे, ये हमारे अतिथि हैं, और अतिथि देवो भव। आज राजा बलि ने यज्ञ को रोक दिया और आ करके वामन भगवान का दर्शन किया। वामन भगवान का रूप इतना सुंदर है कि राजा बलि देखता रह गया। दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति यह होती है, हम लेना तो चाहते लेकिन सामने वाला देना नहीं चाहता। और दूसरी स्थिति यह होती है, सामने वाला सब देना चाहता है लेकिन हम लेना नहीं चाहता। राजा बलि ने भगवान को देखा तो इतना मोहित हो गया। राजा बलि कहता, प्रभु जो मांगो वही देंगे। आप कहो आपके लिए 1000 गायों का दान कर दे, आप कहो आपके लिए सुंदर सा आश्रम बनवा दे, आप जो कहो हम वही करें। और अंत में राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर आप कहो तो जितने बड़े आप हो ना, इतनी बड़ी कोई ब्राह्मण की कन्या ढूंढ करके आपका विवाह करवा दे। वामन भगवान को हंसी आ गई। वामन भगवान बोले, अभी हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत के बाद में सीधे विवाह संस्कार नहीं होता, बीच में एक संस्कार और होता है, समावर्तन। वामन भगवान बोले, हमको अभी विवाह नहीं करना, हम तो जो मांगने आए हैं वो दे दो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, जो मांग रहे हैं वो दो। राजा बलि ने पूछ लिया, प्रभु क्या दे दे? वामन भगवान कहते हैं, हमको 3 पग भूमि का दान करो। राजा बलि को हंसी आ गई, प्रभु जैसे आपका छोटा सा स्वरूप वैसे आपकी छोटी सी बुद्धि, आपने मांगा भी तो 3 पग भूमि, आपको मांगना भी नहीं आया। राजा बलि मुस्कुराने लगा कि आप मांग नहीं पाए। भगवान अंदर अंदर मुस्कुराने लगे, पहले 3 पग दे देना फिर सोचना। राजा बलि कहता है, प्रभु एक काम करो, आप अंदर चलो, जहां पर हमारा खजाना रखा है आप वहां 3 पग नापो, और आपके चरणों के नीचे जितना सोना चांदी हीरा मोती आएगा हम वो आपको ही दे देंगे। भगवान बोले, हम जहां खड़े हैं वहीं नापेंगे। तो ये कहता है, प्रभु फिर एक काम करो, हम बुलाते हैं अपने रिश्तेदारों को। राजा बलि के रिश्तेदार कौन? बोले दैत्य राक्षस। और ये कहता है, हम अपने रिश्तेदारों के पैर से नपवाएंगे। बड़े बड़े राक्षसों के बड़े बड़े पैर, ये 3 पैर नापेंगे तो कम से कम 300 गज जमीन तो आपके नाम हो ही जाएगी। वामन भगवान बोले, पहली बात, हम जहां खड़े हैं वहीं नापेंगे, और दूसरी बात, अपने ही चरणों से नापेंगे। सम्मतानि पदम ममः, मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु जहां अच्छा लगे
आप वहां पर 3 पग भूमि नाप लो। राजा बलि ने कहा जहां अच्छा लगे। भगवान बोले ऐसे नहीं नापेंगे, संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प के दान अधूरा होता है। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया। शुक्राचार्य जी से कहा गुरु जी आप संकल्प कराओ, हम दान करने जा रहे हैं। शुक्राचार्य ने राजा के पास में आकर के जैसे ही वामन भगवान को देखा, शुक्राचार्य जी ने राजा का हाथ पकड़ा, अंदर ले गए और ये कहते ये बताओ अभी देने के लिए कुछ कहा तो नहीं। राजा बलि बोले हमने तो कह दिया जहां मन हो वहां नाप लो। शुक्राचार्य बोले अभी मना कर दो। क्यों? क्योंकि ये कोई मांगने वाला नहीं, ये तो सबको देने वाला परमात्मा ही तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी बन करके आया। राजा बलि बोले गुरुजी अब मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं मना कर सकते? क्योंकि जवान दे दिए। शुक्राचार्य बोले काम करो, झूठ बोल दो। गुरुजी कहते हैं बेटा तुम झूठ बोल दो। और मेरे भाई ये दैत्य परंपरा के गुरु है ना शुक्राचार्य, ये झूठ बोलने के लिए कहते हैं, जीवन में सदैव सत्य बोलो। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा मना कर दो। राजा बलि ने कहा गुरुजी हम तो दान करेंगे। शुक्राचार्य ने मना किया है। वामन भगवान के सामने राजा बलि संकल्प करने को तैयार हुए और जैसे ही संकल्प करने को तैयार हुए, ये शुक्राचार्य जी महाराज छोटे से कीड़े का रूप बना करके कमंडल की टोटी में बैठ गए। संकल्प हुआ, जल नहीं गिर रहा। संकल्प के समय जब जल नहीं गिरा, भगवान तो सब जानते थे। सप्त ऋषियों के द्वारा भगवान को कुशा प्रदान किए गए थे। भगवान ने एक कुशा लिया और कमंडल की टोटी में डाला। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया, मानो भगवान बताना चाहते कि गुरु की एक दृष्टि होनी चाहिए। गुरु वो जो भेदभाव न करे, और जो भेदभाव करे वो गुरु बनने के योग्य नहीं होता है। गुरु वो जिसके लिए अमीर और गरीब दोनों समान हो। संकल्प हुआ, जैसे ही संकल्प हुआ मेरे भगवान बदल गए। कितना बदल गए? भगवान के चरण तो पृथ्वी पर थे और भगवान का सर कहां पहुंच गया? पद पाताल शीस अज धामा। पद पाताल शीस अज धामा। अपर लोक अंग अंग विश्राम। अपर लोक अंग विश्राम। पद पाताल शीस अज धामा। पद पाताल शीस अज धामा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पद पाताल शीस अज धामा। पद पाताल शीस अज धामा। भगवान का शरीर बढ़ा। तद वामनम रूप वर्धताम अद्भुतम। और इतना रूप बढ़ा, चरण तो पृथ्वी पर थे और भगवान का सर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। भगवान ने पहला चरण उठाया, पृथ्वी को नापा और पृथ्वी के नीचे के 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल को भी नाप लिया। भगवान के हाथों से सारी की सारी दिशाएं आच्छादित हो गईं। दूसरा चरण उठाया, आकाश को नापा और आकाश के ऊपर के 7 लोक भू भुवा स्वा महा जनः तपः
और सत्य लोक को नाप लिया। 2 चरणों में भगवान ने सब नाप लिया। भगवान तीसरा चरण उठा करके खड़े। राजा बलि कहां रखे? राजा बलि भगवान से आज 2 बातें करने लगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु ये बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान बोले, दान बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता। क्योंकि धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन वो धन धर्म के मार्ग पर लगे, लोग दान कर पाए। और मेरे भाई, दान से दानी ज्यादा बड़ा होता। राजा बलि ने कहा, आपने 2 चरणों में हमारे दान को नापा और तीसरे चरण में इस दानी को ही नाप लीजिए। राजा बलि ने सर झुकाया। पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम, पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम। ये जो तीसरा चरण है ना, पदम तृतीयम, ये कुरुशिष्ट में निजम, ये तीसरा चरण आप हमारे सर पर रख दो। आपका चरण हमारे सर पर आ जाए। राजा बलि ने आज भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। भगवान चाहते तो 4 मांग लेते, 6 मांग लेते, 3 मांगी, 3। क्योंकि जीवन में 3 का बड़ा महत्व है। हमारे आपके जीवन में 3 का ही महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि जीवन 3 में ही बटा हुआ है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। हमारे पास 3 ही तो हैं। जब हम लोग सवेरे भगवान की आरती करते हैं तो गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन और धन। जिस समय राजा बलि ने भगवान को देखा, देखते ही भगवान ने राजा बलि का मन चुरा लिया। मन भगवान ने ले लिया। 2 चरणों में राजा बलि का जितना धन था, जितना वैभव था, वो भगवान ने ले लिया। और तीसरे चरण में राजा बलि के सर पर पांव रखा। राजा बलि का तन भी भगवान ने ले लिया। राजा बलि का तन, मन और धन तीनों भगवान ने लिए। राजा बलि के जैसा कोई दानी नहीं हुआ। वामन भगवान के जैसा कोई भिखारी नहीं हुआ। और राजा बलि के जैसा कोई दानी नहीं हुआ। 1 नंबर के भिखारी हैं वामन भगवान। ऐसा मांगा, इतना मांगा कि देने वाले के पास कुछ बचा नहीं। लेकिन मेरे भाई, भले ही देने वालों के पास कुछ ना बचा हो, लेकिन देने वाला ने आज अपना सर्वस्व दान कर दिया। ये सर्वस्व किसको कहते हैं? सर्व माने संपूर्ण और स्व माने अहंकार। राजा बलि ने अपने संपूर्ण अहंकार का दान कर दिया। बलि के समान आज जो दान करता है, लोग कहते इसने बलिदान कर दिया। आप विचार करो, राजा बलि के अंदर दान करने की प्रेरणा कहां से आई? हमारे आपके जैसे लोग थोड़ा भी दान करते हैं तो सोचते ज्यादा है। हम दान
दान बाद में करते हैं और सोचते ज्यादा। मन मेरा कहता है दान कर आऊं। घर से चले तो मन में विचार हुआ आज कुछ दान करेंगे, पुण्य करेंगे, लेकिन हुआ क्या? रास्ते में चलते चलते विचार बदल गया। मन मेरा कहता है दान कर आऊं, दान कर आऊं, जरा पुण्य कर आऊं, लेकिन रास्ते में विचार आया क्या? बोले महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। दान करने में भी भावना नहीं बनती। लेकिन राजा बलि ने दान किया क्योंकि इनके पूर्व जन्म की एक घटना जुड़ी हुई है। ये जो राजा बलि है ना, ये राजा नहीं थे, ये पूर्व जन्म में थे एक जुआड़ी। एक बार इन्होंने जुआ खेला और जब जुआ खेला तो जुए में कुछ अधिक धन जीत गए। और याद रखना, जैसा धन होता है वैसे ही काम में लगता है। आप नीति का धन कमाओगे तो आपसे धर्म होगा, और आप अगर अनीति का धर्म कमाओगे तो अनीति के धन से आप धर्म नहीं कर सकते, फिर तो अधर्म ही होने वाला है। राजा बलि जो जुआड़ी थे, इन्होंने जुए में धन जीता। जब धन जीता तो मदिरा पान करी। मदिरा पान करने के बाद इन्होंने सोचा अब किसी वैश्या के पास चले। एक हाथ में इन्होंने फूलों का गजरा खरीदा, एक हाथ में मिठाई का दोना लिया और मदिरा के नशे में चूर ये जुआड़ी आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ता जा रहा था, एक छोटे से पत्थर की ठोकर लगी। ये जुआड़ी गिरा और गिरते ही इसके हाथ का गजरा और इसके हाथ की मिठाई एक शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई, गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद पहुंचा यमराज के यहां। चित्रगुप्त से कहा गया इसकी भी फाइल निकालो। चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये बड़ा पापी है, जीवन भर पाप किया। यमराज बोले जीवन भर पाप किया होगा, लेकिन इसके जीवन का कोई ना कोई पुण्य भी होगा। कोई कितना भी पापी हो लेकिन एक ना एक पुण्य जरूर करता है, और कोई कितना भी पुण्यवान हो एक ना एक पाप जरूर करता है। चित्रगुप्त ने कहा महाराज जीवन का तो कोई पुण्य नहीं है, लेकिन जब ये मरने वाला था ना, तो धोखे से इसके हाथ का गजरा और मिठाई भगवान शिव पर चढ़ गई। धोखे से इसने पुण्य कर दिया। यमराज बोले इसके पुण्यों का फल भी इसको मिलेगा, भले ही धोखे से करो, आपका मन ना हो भले ही दिखावे में करो, लेकिन अगर धर्म करोगे तो फिर उसका फल आपको मिलने वाला। क्या फल मिलेगा? इसने अपने जीवन भर पाप किया है, उसका फल मिलेगा कि नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन धोखे से पुण्य हो गया, इसका फल मिलेगा कि इसको 3 घड़ी के लिए इंद्र के इंद्रासन पर बिठा दिया जाएगा। राजा बलि जो जुआड़ी था ना, ये 3 घड़ी के लिए इंद्र बन गया। जिस समय इंद्र बना तो इसको लगा कि धोखे से अगर दान हुआ तब हम 3 घड़ी के लिए इंद्र बने, और अगर जान करके समझ करके विचार करके दान करे तो। इसने पूछा ये बताओ हम इंद्र की गद्दी पर बैठे कि हमको कोई निर्णय लेने का भी अधिकार है? लोगों ने कहा नहीं महाराज, आप इस समय इंद्र हो, आप जो चाहो वो करो, आप 3 घड़ी के लिए इंद्र के समान हो। इन्होंने अगस्त नाम के महात्मा को बुलाया और ऐरावत नाम का हाथी दान कर दिया। विश्वामित्र को बुलाया और उच्चैश्रवा घोड़ा दान कर दिया। वशिष्ठ जी को बुलाया और कामधेनु गाय दान कर दिया। इन्होंने कौंडिल्य मुनि को बुलाया और कल्प वृक्ष का दान कर दिया। दान करते करते 3 घड़ी का समय बीत गया।
यमराज के दूत आए, महाराज चलो अब नरक जाना पड़ेगा। और जैसे ही नरक की ओर लेकर के चलने लगे, भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा, जिसने स्वर्ग में आकर के भी दान कर लिया, इससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। स्वर्ग में आकर के भी दान किया, इसका फल होगा कि अब इसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। राजा बलि के पूर्व जन्म की यह कथा स्कंद पुराण में मिलती है। राजा बलि दानी हुए हैं और राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान पहुंचे। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का चरित्र आया, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आई। मेरे भगवान मछली बने। भगवान मछली बने और मछली बनने के बाद महाराज सत्यव्रत के प्राणों की रक्षा महाराज जी के द्वारा की गई है। मत्स्य अवतार की कथा आई। यहां पर अष्टम स्कंद का विश्राम, नवम स्कंद का चरित्र प्रारंभ होता है। नवम स्कंद में अनेक राजाओं के चरित्र आए। मनु जी के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग। ये अत्यंत पितृभक्त और शास्त्रोक्त आचरण करने वाले थे। नाभाग जी अपने पिता की आज्ञा मानते थे और इनके घर में इनके बेटा पैदा हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज अपने माता पिता गुरु की बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। और अम्बरीश जी महाराज इन्होंने अपना जीवन ही बदल दिया। राजा होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन में नियम बना रखा है। अम्बरीश जी को भाग्यशाली नहीं कहा गया, अम्बरीश जी को महाभाग्यशाली कहा गया। भाग्यशाली कौन और महाभाग्यशाली कौन? जिसके पास बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया बैंक बैलेंस हो, वो भाग्यशाली। लेकिन इतना होने के बाद भी जो भगवान के चरणों में लगा रहे, वो महाभाग्यशाली होता है। और अम्बरीशो महाभागा। भागवत कहती अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन महाभाग्यशाली। इनके अधिकार में कितनी पृथ्वी है? सप्त द्वीपवती महीम। 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के राजा अम्बरीश जी महाराज इन्होंने जमा कर दिया, इन्होंने अपने मन का निवेश कर दिया। हम लोग भी अपने धन का निवेश करते हैं, लेकिन अपने धन का निवेश कहां करते? बोले भाई धन का निवेश वहां करना चाहिए, भले ही लाभ थोड़ा कम हो, लेकिन कम से कम मूल धन तो सुरक्षित रहे। और ज्यादा लाभ के चक्कर में ऐसी जगह धन लगा दो कि कंपनी ही डूब जाए, ऐसा निवेश ठीक नहीं होता। अम्बरीश जी महाराज ने अपने मन का निवेश कर दिया। कहां किया? सवय मनः, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण पद अरविंदयो। भगवान के चरण कमलों में इन्होंने अपने मन का निवेश कर दिया। और एक बात बताओ, आप सबसे ज्यादा बातें किसकी करते हो? आप सबसे ज्यादा बातें उसी की करते हो ना जहां मन लगा होता। इनका मन लगा भगवान में, तो अब वाणी के द्वारा भी बातें किसकी हो रही हैं? वरचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाणी के द्वारा भी भगवान के गुणानुवाद गाए जा रहे हैं। जहां मन लगा होता हम उसी की बातें करते हैं, और सुनना भी हम उसी की बातें पसंद करते हैं। ये भी राजा होते हुए सुनते हैं। क्या सुनते हैं? श्रुति चकाराच्युत सतकथोदय। श्रुति, ये श्रुति करते हैं, सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? चकोर पक्षी की तरह।
श्रुति चकारात, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है तो अपलक निहारता है, ऐसे ही जब ये कथा सुनते हैं तो कथा में डूब करके कथा का आनंद लेते हैं। वाणी के द्वारा भगवान का गुण गाते, कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनते, मन के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते और हाथों के द्वारा करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, हाथ में मार्जनी लेकर के, झाड़ू लेकर के अपने भगवान का मंदिर साफ करते। विचार करो, चाहे कितना भी धन हो जाए, लेकिन प्रयास करना दो काम, इन दो कामों के लिए कभी घर में किसी दूसरे को सेवा करने का अवसर मत देना। एक तो अपने घर का भोजन प्रयास करना स्वयं बनाओ, और दूसरा अपने घर में अपने ठाकुर जी की सेवा। मैंने देखा बड़े बड़े शहरों में सेठ जी ने अपने घर में पंडित जी लगा रखे। किस लिए? बोले पंडित जी आते हैं, सवेरे भगवान को नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, और उसके बाद सेठ जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। हमने पूछा, सेठ जी आप अपने भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? बोले महाराज जी समय नहीं। बड़ी हंसी आती है, जिस परमात्मा ने इतना बड़ा जीवन दे दिया और उस परमात्मा के लिए लोगों के पास समय नहीं है। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा और अपने भगवान का मंदिर साफ करते। आप लोग वृंदावन गए होंगे, परिक्रमा मार्ग में, निधिवन में, सेवा कुंज में बड़े बड़े घर की करोड़पति माताएं अपने हाथ से ठाकुर जी का मार्ग साफ करती। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, और जब भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान से एक प्रार्थना करना, हे भगवान हम आपका मंदिर साफ कर रहे हैं, आप हमारा मन मंदिर साफ कर दो। और अगर मन मंदिर साफ नहीं हुआ तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आई बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। कोई रिश्तेदार आ जाए, रिश्तेदार आकर के दरवाजे की डोर बेल बजाए, आप तो जलाओ। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए। मन में हो अभिमान, मन को नहीं संवारा, अपने मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने मन को नहीं संवारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे। के मन में विचार आया एकादशी के व्रत का उद्यापन कर दिया जाए। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक काम करो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में आप उद्यापन कर दो। और एकादशी का उद्यापन 2 दिन का होता है। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को बुला करके फलाहार कराया जाता, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दी जाती, वस्त्र दिए जाते, पात्र दिए